नमस्कार, न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षाओं में गड़बड़ी और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत गरमा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कड़े प्रहार करते हुए कहा है कि सरकार विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बेहद बुरा बर्ताव कर रही है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश के युवा और छात्र जब शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार द्वारा उनके साथ अत्याचार किया जाता है और उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। There are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं। What makes you standing here? They are क्योंकि Indians. कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। Just one second. One second. मेरा बस एक सवाल है जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? ये मेरा सवाल है। So no. Last thing I want to say. One second. We're not taking any more questions. Last thing I want to say is that for them to come here, जो आपने बोला, it is an act of courage. It is not easy for them to come here. They are facing harassment, they are facing violence, they are facing torture, and I am very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they are feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. Final thing, the person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he is culpable. Either way, he is responsible. Thank you very much, and thank you very much. छात्र कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ अपने करियर और उचित शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है, उन पर बल प्रयोग किया गया है और लोकतंत्र में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब आगामी दिनों में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ने के आसार हैं। समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारी चैनल।